जो कहा करता था मैं बच्चों की कसम खाता हूं, अभी बहुत दिन से इनकी कहानी चल रही है, इस्तीफा तो कोई भी नहीं देता, देखो हमने दिया। सन 2000 के अंदर वो इनकम टैक्स में थे, उसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते थे चाहते तो। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की जनता ने देखा कि कैसे कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि वैकल्पिक राजनीति की बात करेंगे, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 2 फ्लैट के कमरे में रहूंगा, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, अरे बत्ती तो भूल जाओ बिल्कुल नहीं लूंगा, तनख्वाह भी सोचूंगा कि लूंगा कि नहीं लूंगा। और फिर क्या बनाया? 56 करोड़ का शीश महल। क्या बात कर रहे हैं? 1 करोड़ के पर्दे। कमोड कितने का था मैं नहीं बताऊंगा। ये अगर एक मुख्यमंत्री इस बात पे आ जाए, जो कहा करता था मैं बच्चों की कसम खाता हूं, अभी बहुत दिन से इनकी कहानी चल रही है, इस्तीफा तो कोई भी नहीं देता, देखो हमने दिया। अरे इस्तीफा तो देंगे ही, अगर इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बनते हो तो कौन नहीं बनेगा। बात तो सही है। एक ईमानदार आदमी पे जब आप सवाल खड़े करते हो इस तरीके से बार बार, एक आदमी जिसने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर वो इनकम टैक्स में थे, उसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते थे चाहते तो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कोई चाहे तो, अच्छा ईमानदार आदमी होगा तो नहीं करेगा, लेकिन बेईमान आदमी कुछ भी कर सकता, नहीं करा। 10 साल जब झुग्गियों में काम करा उन्होंने, तो क्या उनको पता था कि वो एक आंदोलन करेंगे और जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? और जैसे ही बाहर आए, चुनाव करीब आया, इस्तीफा दे दिया। आरोप लगता तब इस्तीफा देते, तब तो कहते ना कि हाँ मैंने इस्तीफा दिया। हम इनकी पिच पे थोड़ी खेलेंगे, हम इनकी पिच पे क्यों खेलेंगे? इनका मोडस ऑपरेंडी। मैं नहीं मानता। पैसा किसी को करोड़ों रुपया चंदा देना होगा तो मनीष सिसोदिया के घर से पकड़ा जाएगा, इतना बड़ा बेवकूफी वाली बात होती है। आप आरएसएन सिंह की एक पुस्तक पढ़िएगा, पूरा इसका कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल का निकाल करके रखा हुआ है, कैसे विदेशी ताकतें जो है अरविंद केजरीवाल की फंडिंग करती। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आप ही की पार्टी में है स्वाति मालीवाल, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है और उनने एलिगेशंस भी लगाए हैं अभी के चीफ मिनिस्टर पे। तो जो पार्टी अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा आगे कैसे करेगी? क्या बात है? एलिगेशन होते हैं इनकी पार्टी में। सुनिए, हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं तो पुलिस आती है, घर से उठा के ले जाती है, 2-2 महीने जेल में रखा। अभी विवेक कुमार अब छूट के आया बेल के ऊपर। इन्होंने क्या कर लिया ब्रजभूषण सिंह के ऊपर? उनके लड़के को टिकट दे दी इन्होंने। सर मेरा सवाल ये है कि सबको वोट मिल जाते हैं, सारे लोग फीमेल को एडवोकेट करते हैं, उनकी सेफ्टी के वादे करते हुए वोट ले भी लेते हैं, लेकिन जब फीमेल सेफ्टी की बात आती है, दर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन कभी वो खत्म के पास भी नहीं पहुंचते। वो कब होगा? मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप आम आदमी का भला करने आए थे, लिक्विड पॉलिसी में एक पे एक फ्री देकर किसका भला कर रहे थे आप? मैं एक विधानसभा से एमएलए हूं, ठीक है, वजीरपुर मेरी विधानसभा का नाम है। आप सबका स्वागत है, वहां पर आइए, देखिए कितने ठेके पहले थे, देखिए आज कितने ठेके हैं, पता करिए कितने ठेके थे। आज नेशनल टेलीविजन पे खड़े होके कह रहे हैं मैं विधायक हूं, मेरी विधानसभा में आइए और देखिए कहां कहां ठेके हैं। आइए मेरी विधानसभा में मजाक और आप मुझे ठेके दिखाइए। मजाक। अरे आप खड़े होकर के कहते हैं कि आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां पानी नहीं भरता। आप आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां कॉलेज बनवाया। आप आइए मेरी विधानसभा। अब यार सुनते हैं विधायक जी की प्रॉब्लम। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर बुला रहा हूं, आके देखिए कैसे क्या ये लॉजिकल भी है। आप मजाक बना रहे हैं। अरे पर शराब के इशू पर था ना, तब उन्होंने कहा मुझे डर है। मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिए। क्या किस तरीके से मजाक, जिनने पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, भविष्य के साथ में खेलना है। देखिए ये इनको अरे भैया सुनो, जिनने पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, जिनने पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, एक बच्चे ने पूछा कि एक के ऊपर एक शराब मिलती थी, किसको फायदा पहुंचाने के लिए था? जवाब क्या आया? अरे मिलती नहीं थी। ये जवाब नहीं थी। ये बार बार बीच में टोक रहे हैं और मेरे को सुरक्षा का भी डर है। एक पे एक थी, ये दोनों निकाल के मारेंगे मेरे को। मैं बता रहा हूं, मेरे को सुरक्षा का डर है। मैं ये फ्री वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लोगों से पूछिएगा, मैं इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने ले रहा हूं ना बड़ी ईमानदारी से, कि आप आइए देखिए कि सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये झूठ बोलते हैं इन बच्चों से। मैं कहता हूं आए वहां देखें, पानी भर गया, यमुना भर गई। वो पानी गुड़गांव में जब भरता है, वो पानी जब नोएडा में भरता है, दिल्ली तो बहुत छोटी सी बीच में है ना, अगर इधर बढ़ जाएगा इधर बढ़ जाएगा तो बीच में कैसे बचेगी? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
आप इनका अहंकार देखिए। मैंने 4 विषय पे बात कही। मैंने बोला पानी भरता है, कितनी सड़कों पे भरता है, कहते हैं गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। ये सरकार का ऑफिस। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ना, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। मेरा दूसरा सवाल है आम आदमी पार्टी से। एक सवाल मेरा पहला ये है कि केजरीवाल जेल, जब उनको जेल हुई तो उस समय वो इस्तीफा क्यों नहीं दिए? क्या ये कोई राजनीतिक परपंच है? दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली में इतनी चीजों की जरूरत है, लेकिन शराब के ठेके स्कूल के सामने खोले जा रहे हैं। क्या वो मुफ्त बिजली और उसका टैक्स वसूलने के लिए हो रहा है? अगर हो गया तो उसको बंद कर दिया जाए। गजब बेइज्जती है। मेरे घर में भी एक बिटिया है, प्लीज मेरे जवाब को सुनिए। पहली बात, मैं अपने इलाके के हिसाब से बता सकता हूं, मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ रहता है, कि मेरे यहां पर ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं है। दूसरी बात, अगर फिर भी बच्चे कहना कि ऐसा हुआ है या आज भी अभी ऐसा है, ये मुझे अभी बताए, आपके शो पे बता दे, मैं अभी जाके वहां पे रख दूंगा जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास में कि ये ऐसे खुला हुआ, इसको बंद कर दो। अव्वल मैं नहीं मानता, क्योंकि दिल्ली की ये पॉलिसी बहुत पुरानी है। आज नहीं है, ऐसा ही इसलिए कह रहे हैं, ऐसा ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिसी रिवोक हो चुकी। जब ये प्रॉब्लम आई थी, मनीष सिसोदिया ने खुद विधानसभा में खड़े होकर सीबीआई का केस इंस्टीट्यूट होने के बाद कहा कि हम इस पॉलिसी को रिवोक करते हैं। जब इनने ठेके खुलवाए थे, मैं इत्तेफाक से एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, मैंने कॉलेजेस कैंपस के पास में 100 मीटर पे खड़े हुए ठेके के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हुआ है। किसको झूठ बोल रहे हैं आप? आपने आज वापस ले लिया क्योंकि पॉलिसी रिवोक हुई। आपने आज वापस ले लिया क्योंकि जांच। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर उस पॉलिसी में भी, मैं तो अपनी बता सकता हूं ना, मुझे पूरी दिल्ली का नहीं पता, मैं अपनी विधानसभा का बता रहा हूं। फिर आओ, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए, पर आप सरकार के मैं आपको वहां भी दिखा दूंगा। आप आम आदमी पार्टी के जगह की बता रहे हैं, मैं जिस चीज का 100% है मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं इनकी तरफ प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कोई कांग्रेस से भी तो सवाल पूछे, कांग्रेस वाले कुछ बोल ही नहीं पा रहे। पार्टी के प्रवक्ता है, पूरी दिल्ली का नहीं बता। सर मेरा सवाल भी, 15 साल एक ईमानदार आदमी अपनी छाती के ऊपर रख के बैठा रहे और उस तरीके से उससे सवाल होते हैं। आपने देखा कि 10 लोगों ने यही सवाल कर दिए, क्योंकि उनको जो सिखाया गया, जो समझा दिया गया व्हाट्सएप के थ्रू, उन्होंने मान लिया। तो मेरे लिए जनता भगवान है, मैं उनके पास में जाता हूं, उनकी बात सुनता हूं, मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं किसके पास जाऊं पूछने के लिए? अगर मैं अपने दोष के लिए पूछूंगा, कोर्ट को जो टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन जनता जिसने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया है, एक संयोजक बनाया, एक छोटी सी पार्टी को, जो मजाक उड़ा रहे थे यहाँ गए वहां गए, अरे मैं 10 साल हुए यार, तुमको कितने साल हो गए? देखो तुम 2 सांसद की पार्टी थी, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो जनता में जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी। और यही कहा है कि अगर जनता कह देती है कि तुम ईमानदार नहीं, तो बात खत्म हो जाएगी, तुम भी राजी हो जाओगे सब। कैसा लगा मेरा मजाक? अंजना जी, आज की डिबेट से मुझे जनता का जो वर्डिक्ट आने वाला है उसकी एक छवि मिल चुकी है। जब अहंकार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए और कोई भी व्यक्ति जो आपके खिलाफ प्रश्न पूछने लगे, आपसे जवाब तलब करने लगे, उसको आप कहने लगो तुम सब बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हो, तुमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसलिए ये बातें हैं। जब झूठ इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो जनता अपना फैसला पक्का देती है, और ये जनता का फैसला अंजना जी जरूर आएगा